तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, किस एक्ट के तहत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? जवाब देखने से पहले आप खुद का आकलन करें, वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर दें, फिर आगे आंसर आपको बताया ही जाएगा। पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1793 और चौथा है चार्टर एक्ट 1813। तो इसका जो सही जवाब है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कि सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, वो बनाए गए सर एलिजा एम्पे, और इनके साथ साथ 3 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कि शामिल थे चैम्बर्स, लेमास्टर और हाइड। हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट जो है, ये किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था, किसके आदेश पर तैयार किया गया था? तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, इंपॉर्टेंट है ये, इनके आदेश पे तैयार किया गया था, क्योंकि कंपनी यहाँ पे भारत में पूरी तरीके से मनमानी करने लगी थी और उसकी मनमानियों की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। संसद में मुद्दा उठाया गया और कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर का पद हुआ करता था, उस पद को समाप्त कर दिया गया और वहां पे गवर्नर जनरल के पद की स्थापना की गई और वहां पे बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को बनाया गया था। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो इस प्रकार से है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में जिस दुर्ग का निर्माण किया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। हम बात करें कि क्यों इनको ये बनाना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बर्धमान जिले का एक जमींदार हुआ करता था शोभा सिंह, उसने विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद से अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी करना शुरू किया और अपने आप को सुरक्षित करना शुरू किया। और जब ये फोर्ट विलियम बनाया गया था तो वहां से एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था सर चार्ल्स आयर को। सर चार्ल्स आयर को बनाया गया था पहला प्रेसिडेंट। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ की, जो कि इस प्रकार से है, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? पहली स्थायी फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत के अंदर। सूरत के अंदर। इससे पहले भी इन लोगों ने अस्थायी फैक्ट्रियां बनाई थी, जैसे कि 1611 के अंदर इन्होंने बनाई थी मसूलीपट्टनम के अंदर, लेकिन जहांगीर ने 1613 के अंदर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने की, स्थापना करने की अनुमति दे दी थी। अच्छा, हम बात करें मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम जो है उस वक्त गोलकुंडा का सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और गोलकुंडा जिसको आज हम हैदराबाद के नाम से जानते हैं। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, भारत में आलू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में अगर हम आलू की खेती की बात करें तो आलू की खेती हो गई, तंबाकू हो गई और जहाज निर्माण की क्रिया हो गई। इन सबको लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पोर्चुगीज को, पुर्तगालियों को। तो पुर्तगालियों ने इसको शुरू किया था और लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने भारत में आलू की खेती शुरू करवाई थी। सवाल हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? ऑप्शंस है मैफ्लावर, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, विक्टोरिया। हालांकि इसमें जो मेन ऑप्शन है वो तो है ही नहीं, लेकिन जब वो नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, क्योंकि 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में हेक्टर नामक जहाज से आया था, वही इसका नेतृत्व कर रहा था और सूरत के बंदरगाह पे आकर रुका था। कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। अब क्योंकि इस ऑप्शन पे अगर हम देखें सवाल में, तो सवाल में कहीं पे हेक्टर जहाज का जिक्र नहीं है और इसी जहाजी बेड़े में एक जहाज और था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। तो अगर आपको ऑप्शन पे मिले हेक्टर तो आपको हेक्टर ऑप्शन लगाना है, अगर हेक्टर ऑप्शन पे नहीं मिलता है तो आपको रेड ड्रैगन के साथ जाना है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम, और अगले सवाल को जो है हम
अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बस 5-5 सवाल, ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना। डेली अगर हम 5 सवाल भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो काफ़ी कुछ हम तैयार कर पाएंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल की क्लास में हम हिस्ट्री के ही, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।